बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज़ में किसी वजह से उस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, लेकिन इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज़ करते हैं। MCQ number 1, both the dot and cross product of two vectors A and B is 0 when, ठीक है, A and B are parallel to each other. Option number B. Option number B, A and B are antiparallel. Option number C, A and B are perpendicular. And option number D, either the vector is 0। ठीक है, तो इस MCQ में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में इन दोनों वेक्टर्स में, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट्स में A और B 0 कब होंगे। ठीक है, यानी कि जब अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है वो 0 कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और जब हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसके इन्वर्स होता है, यानी कि परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होगा और पैरेलल में जो है वो मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। तो यानी कि बोथ आर इन्वर्स टू ईच अदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर डी को कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर कोई भी एक वेक्टर 0 हुआ, जैसे ए की वैल्यू अगर 0 हुई तो सारा वेक्टर ही वो 0 होगा, क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमें 0 आंसर देंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन MCQ नंबर 2, द क्रॉस प्रोडक्ट्स of K into J is equal to number 1 J, number B minus J, number C minus J, minus K, एंड ऑप्शन नंबर डी माइनस आर। ठीक है, इसको ये रिमेंबर करने के लिए बहुत इजी वे है कि आप जो है एक इस तरह से 3D बनाएं। ठीक है, इसमें आई, जे और के कर लें। ठीक है, जब आई को जे से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा के, और के जे को जब के से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आई। ठीक है, और जब के को आई से करेंगे तो आंसर आएगा जे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं के को जब जे से कर रहे हैं, यानी कि इन्वर्स कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आंसर आएगा माइनस के। ठीक है, हर चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है।
अगर पेपर में भी आपके साथ ऐसा हो तो आप ज़रूर ये वाला चीज़ याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहा है तो चीज़ पॉजिटिव मिलेंगी, और जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा आंसर। MCQ नंबर 3, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B is 0, 1, A and ऑप्शन नंबर D 0। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे कि जब हम सिमिलर अगर हम पैरेलल जाएंगे, यानी कि अगर हम A इंटू A लेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, यानी कि हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पैरेलल में अगर हम I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, और साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। लेकिन हम अगर I को J से कर रहे हैं, यानी कि I और J क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू J 1 होता है। ठीक है, K होता है। ठीक है, K की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, सिमिलरली A इंटू बी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जब दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट में तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। सिमिलरली हमारे पास MCQs ऐसा भी हो सकता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A इंटू A या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ B इंटू B, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, MCQ नंबर 4, the magnitude of vector product of two non-zero vectors A and B making an angle 0 with each other is AB sin theta, ऑप्शन नंबर बी A प्लस B sin theta, ऑप्शन नंबर डी AB cos थीटा, एंड ऑप्शन नंबर डी AB। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब दो नॉन ज़ीरो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उनका क्रॉस रिमूव किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें AB साइन थीटा है इट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो AB cos थीटा मिलेगा ये हमें कब मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, और A प्लस B और AB ऐसा कोई आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो तो ऑप्शन नंबर ए AB साइन थीटा हमें मिलेगा एंगल के बाद। MCQ नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors are equal when angle between them is option number A ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 270 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। ठीक, इसे हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और कॉस, डॉट प्रोडक्ट में हम लगेगा कॉस थीटा लगाएंगे
और साइन वेक्टर प्रोडक्ट में हम लगाएंगे साइन थीटा, ठीक है। तो इन फोर्स एंगल को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे 90 का हमें मालूम है, ज़रूरत नहीं 90 की। डॉट प्रोडक्ट में 90 जो होता है वो यानी कॉस थीटा होता है 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा 90 होगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री होगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के। अब 45 चेक करते हैं, साइन 45 हमारे पास आंसर आया 0.707, ठीक है। अब कॉस 45 हम लेते हैं, कॉस 45 भी हमारे पास सेम आया, ठीक है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे हम अपने। साइन 270 -1 कॉस 270 0, ठीक है। और ज़ीरो का भी हमें पता है कि साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो ये दोनों तो अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसमें 0 और एक -1 आ रहा है। सेम आंसर जो हमें मिला है, इक्वल आंसर वो मिला है 45 डिग्री पे। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो एंगल है वो सेम होगा, कब इक्वल होंगे, कब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जब उनका एंगल दोनों का 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने MCQs कम सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जब फाइनल हमारी वीडियो होगी, जो टॉपिक चैप्टर एंड होने पर होगी, उसमें मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा MCQs लिखूँ, ठीक है, और ज़्यादा आपको डिलीवर करूँ MCQs। फ़िलहाल इतने ही टॉपिक रिलेटेड काफ़ी हैं। मुझे इजाज़त, अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।